टू आर एस मैथ्स प्लस मोटिवेशन एक बार पुनः हम लेकर आए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे रेखा और कोण, जो चैप्टर टॉपिक है रेखा और कोण की हम बात कर रहे थे। उसमें हमने कल 5 क्वेश्चन आपको बताए थे पिछले वीडियो में, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए उससे आगे के क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ जो डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, आइए उनको देख लेते हैं। बहुत आसान मेथड के द्वारा हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर फिगर आप देख रहे होंगे, एक फिगर बना हुआ है और ये फिगर आप देख सकते हैं। लिखा है दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं फिगर में एंगल ए ओ डी दिया गया 3x माइनस 10 डिग्री। ओके, इसी तरह से एंगल बी ओ सी भी यहाँ पे दिया गया है 2x प्लस 30 डिग्री। तो आइए किस तरह से हम निकालेंगे यहाँ पर एंगल ए ओ सी का मान। हमें निकालना है ए ओ सी का मान। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा जो तरीका है वो हम आपको बता देते हैं। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से ए बी और सी डी एक दूसरे को यहाँ पर बिंदु ओ पर काट रही है, जब भी इस तरह कंडीशन होती है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और इसका कारण हमने बताया था कि ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर फिगर से हम बहुत आसानी से देख सकते हैं ये 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 30, ऐसा हम कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से x की वैल्यू बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए 2x को हम साइड चेंज करेंगे और इसको 10 को इधर ले जाएंगे राइट साइड में। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2x इज इक्वल टू ये है 30 और माइनस का 10 जब हम साइड चेंज करेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ 3x माइनस 2x यानी कि x बचेगा और 30 प्लस 10 यानी कि ये हो गया 40। तो इस तरह से बहुत आसानी से आपने x की वैल्यू निकाल ली है। अब इसमें हम एंगल ए ओ डी का मान निकालें। सबसे पहले हमें ए ओ सी का मान निकालने के लिए हमें ए ओ डी का मान चाहिए। तो हम यहाँ पर एंगल ए ओ सी का मान निकाल लेते हैं, ए ओ डी का मान निकाल लेते हैं। और ए ओ डी की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3x माइनस 10 ये दिया गया है। तो इसी में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 3 इंटू एक्स का मान यहाँ पे 40 है और माइनस का ये 10 है। तो ये कितना हो गया, 4 या 12 यानी कि 120 माइनस 10। तो ये आया 110 डिग्री। ये हमने मान जो निकाला है, आप देखिए ए ओ डी का मान निकाला है। हमें ए ओ सी का मान चाहिए, लेकिन फिगर से आप देख सकते हो इन दोनों कोणों का, चूँकि सी डी जो रेखा है वो एक सीधी रेखा है और ऐसे में दिस प्लस दिस एंगल, यानी कि यहाँ पर फिगर में हम देख सकते हैं एंगल ए ओ सी कौन सा है, ए ओ सी दिस एंगल और एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी कितना होता है ये हमें मालूम है। दोनों एंगल्स का जो योगफल है वो 180 डिग्री होता है। कोणों का रैखिक युग्म की जो विशेषता है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो ए ओ डी का मान अभी अभी हमने निकाला है 110। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 110 डिग्री और ये एंगल ए ओ सी बराबर क्या है 180 डिग्री। तो 110 को हम साइड चेंज करेंगे तो बहुत आसानी से एंगल ए ओ सी का मान यहाँ पर आ जा रहा है। देखिए 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो 180 से जब हम 110 घटाएंगे तो बहुत आसानी से यहाँ पे 70 डिग्री आंसर आ गया। तो इस तरह से 70 डिग्री यहाँ पर हमारा आंसर है और इस तरह से बहुत आसानी से हमने यहाँ पे आंसर निकाला है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है, बहुत इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का यदि फिगर है और इस तरह का सवाल है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी हम आसान मेथड आपको बताते हैं। लिखा है सवाल यहाँ पर, दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी। अब देखिए ए बी सी डी के समांतर है, ये स्पष्ट तौर पे यहाँ पे कहा गया है। और एंगल ओ ए बी, आप देखिए ओ ए बी यहाँ पर दिया गया 120 डिग्री और एंगल ओ सी डी यहाँ पे दिया गया 130 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, ए ओ सी, ए ओ सी यानी कि हमें ये कोण यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका आसान मेथड हम आपको बता देते हैं। जब भी इस तरह का सवाल हो, बिल्कुल सेम फिगर की अगर बात करें तो यहाँ पर एक इस तरह से डॉट 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 करके एक लाइन हम खींच लेंगे
और इसको हमने नाम दिया यहाँ पर ABCD, नाम दे दिया मैंने। तो ये जो OE है, OE ये एक तरह से समांतर क्या है, AB के समांतर है, ये हमने मान लिया। अब जबकि ये मान लिया तो ये एंगल, इतना एंगल तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, दो रेखाएं जब समांतर होती हैं उसमें एक तिर्यक रेखा होती है, तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है इन दोनों कोणों का योगफल, और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें लगा देना है। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ई 120 है तो स्वाभाविक सी बात है ये 180 से अगर 120 हम माइनस करेंगे तो हमारा ये एंगल निकल आएगा, और ये एंगल कितना होगा, इस एंगल का नाम AOE है, एंगल AOE। 180 डिग्री से अगर हम 120 को माइनस करेंगे तो बहुत आसानी से 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा एंगल AOE का मान। ठीक इसी तरह से हम COE का मान निकाल सकते हैं, और यहाँ पर कितना है 130 है, तो 180 से आप 130 माइनस करिए तो इससे क्या निकलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 डिग्री आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें पूरा ये एंगल चाहिए AOC, तो AOC कैसे निकलेगा, दिस प्लस दिस एंगल, यानी कि ये एंगल यहाँ पर आया 60 डिग्री और ये एंगल आया है 50 डिग्री। आप देख सकते हैं COE का मान है 50, दोनों को हम जोड़ देंगे तो आप देखिए 50 और 60 जोड़ेंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा है, यहाँ पर D विकल्प सही है, 110 डिग्री ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। आप देखिए कितना अच्छा फिगर, यहाँ पर फिगर से आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना अच्छा हो सकता है। सवाल में यहाँ पे दिया गया AB समांतर CD है, तो AB समांतर CD यहाँ पे दिया गया है। एंगल ABO ये 30 डिग्री यहाँ पे दिया गया है, तथा एंगल CDO 40 डिग्री है, फिगर में स्पष्ट तौर पे हम देख सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, तो बहुत कोण एंगल BOD का मान हमें निकालना है, तो BOD का मान, ये एंगल नहीं निकालना है बल्कि ये एंगल हमें निकालना है, जिसको हम इस कोण के प्रतः हम प्रतिवर्ती कोण भी कह सकते हैं। तो इस कोण का मान हमें निकालना, आप देखिए फिगर में स्पष्ट तौर पे, तो ये भी आसान तरीका है। अभी जैसा कि हमने पिछला सवाल आपको बताया था, ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगा देना है और बहुत आसानी से ये रिजल्ट आ जाएगा। ये यहाँ पर आपको मालूम है कि AB समांतर CD यहाँ पर है, और ऐसे में हमने जो ये रेखा ली है इसका हम कुछ नाम दे दें, तो अगर हम नाम दे दें यहाँ पर E, तो OE समांतर होगा AB के समांतर होगा। तो इसी तरह से अभी जैसा कि हमने आपको बताया, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 से 30 माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना आएगा, अब देखिए 180 से 30 माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा, ये एंगल 150 आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे नहीं, सीधे सीधे हम आपको सवाल को बताते हैं ताकि कम से कम समय में इस सवाल को कैसे हम सॉल्व करें। ठीक इसी तरह से चूँकि ये रेखा इसके समांतर है, और समांतर होने की कंडीशन में ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, तो 180 से अगर हम 40 को माइनस कर दें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो 180 से 40 माइनस करेंगे तो ये 140 हो जाएगा। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, हमें निकालना है एंगल BOD, ये एंगल हमें निकालना, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को टोटल कीजिए तो 150 प्लस 140, तो 150 और 140 कितना होगा, 290। तो आइए हम देख लेते हैं विकल्प कौन सा सही है। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 290 डिग्री बिल्कुल सही है। कितने कम समय में इस तरह के सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आपने इस सवाल में देखा है। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप फिगर से आइडिया लगा सकते हैं,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कंपटीशन में यूपीटीटी, सीटीटी और बैंकिंग में इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। लेकिन इस तरह के सवाल आप देख रहे होंगे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लगता है। अगर हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है तो हमें कुछ भी यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है और बहुत आसानी से एंगल को निकाल सकते हैं। आइए सवाल क्या है देख लेते हैं। ए बी समांतर सी डी, यानी कि यहाँ पर ए बी जो रेखा है और ये जो सी डी रेखा है ये एक दूसरे के समांतर हैं। यदि एंगल ए बी ओ, आप देखिए ए बी ओ यहाँ पर 100 डिग्री दिया गया तथा एंगल ओ सी डी कितना है 115 डिग्री है। हमें निकालना है एंगल बी ओ सी का मान, बी ओ सी का मान हमें निकालना है। तो ये एंगल हमें निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर एक बार हम वही कॉन्सेप्ट जो अभी पिछले सवालों में हमने आपको बताया है। तो आज ये कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से आपका क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के सवाल हमें किस तरह से, हमें अपनी तरफ से यहाँ पर एक रेखा हमने मान लिया, यहाँ पर हमने मान लिया कि ई और एफ, ये ई ओ जो है वो समांतर है ए बी के। स्वाभाविक सी बात है जब ए बी समांतर सी डी के है तो ये जो रेखा है वो सी डी के भी समांतर होगी। तो ऐसे में हम बस ये कोण निकाल लें और ये कोण निकाल लें। हमने आपको क्या बताया है कि ये इसके समांतर है तो ऐसे में दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होगा 180 होगा। यहाँ 100 डिग्री एक कोण है तो स्वाभाविक सी बात है ये एंगल कितना होगा, ये 80 डिग्री कोण होगा। ये कोण यहाँ पे 80 डिग्री होगा। ठीक इसी तरह से हम इस कोण को भी निकाल सकते हैं। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए और 115 में हम कितना जोड़ें कि 180 डिग्री हो जाए, या यूँ कह सकते हैं 180 डिग्री से 115 डिग्री हम घटा दें तो बहुत आसानी से ये कोण हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत आसानी से यहाँ पर हम घटा सकते हैं। तो ये कोण जो बचेगा वो आप देखिए 65 डिग्री बचेगा। अब हमें एक बात और मालूम होनी चाहिए कि कोई भी सीधी रेखा है, सीधी रेखा की एक ही ओर कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, हमें निकालना है एंगल बी ओ सी। तो आप देखिए यहाँ पर ये एंगल 80 डिग्री है और प्लस ये एंगल, इस एंगल का नाम है बी ओ सी, आप देख सकते हैं। तो एंगल बी ओ सी और प्लस ये है यहाँ पर 65 डिग्री इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। कोणों का रैखिक योगों की विशेषता यही कहती है। तो एंगल बी ओ सी का मान हमें चाहिए और इक्वल टू ये 180 डिग्री है, 180 है तो ये वैल्यू हम उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 65 है ये आएगा तो माइनस का 65 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 180 से 80 घटाएंगे तो 100 बचेगा, माइनस का 65 है तो 100 से 65 माइनस करिए तो यहाँ पर 35 डिग्री बचेगा। तो बहुत आसानी से यहाँ पर 35 डिग्री मान आपने निकाल लिया है। और विकल्प कौन सा सही है ये बहुत ध्यान से आप देख लीजिए, विकल्प यहाँ पर सी सही है। तो इस तरह से बहुत कम समय में यहाँ पर आपने इतना बढ़िया सा क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। आज का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं इस टॉपिक का। यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन चुटकी बजाते ही आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए सवाल में दिया गया है कि दी गई आकृति में x के किस मान के लिए l समांतर m होगा। यहाँ पर l ये है और m ये रेखा है। तो l और m समांतर कब होता है हम आपको बता दें, जब ये दो रेखाएं समांतर होती हैं तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल अंतः कोणों का योगफल, इनको हम अंतः कोण कहते हैं, अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये 3x प्लस 5 है और प्लस ये कितना है 4x, इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो 4x और 3x ये कितना होगा 7x प्लस ये 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए तो 5 को हम ले चलते हैं, साइड चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 7ax इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस का 5, यानी कि ये 175 बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 7x इज इक्वल टू 175 बचा है। आइए हम कैंसिल कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पना 35,
यानी कि x का मान यहाँ पर 25 आ चुका है। बहुत आसानी से x की वैल्यू हमने निकाली। आइए देख लेते हैं विकल्प कौन सा सही है। स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं विकल्प यहाँ पर ए सही है। तो इस तरह से बहुत आसान सवालों के साथ बहुत आसान सॉल्यूशन के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चन आपको बताए हैं। निश्चित रूप से ये CTET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपलसरी रूप से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। UPTT में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ बैंकिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं। तो इस तरह से यदि आपको लगा ये अच्छा वीडियो तो निश्चित रूप से इस तरह के कैंडिडेट्स जो CTT, UPTT और बैंकिंग के लिए प्रयासरत हैं उनको ये वीडियो शेयर करने का कष्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।